नमस्कार, मैं मोहम्मद इमरान। प्रयागराज में छात्र बैठे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, उग्र आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन योगी सरकार को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। आज लखनऊ यूनिवर्सिटी में भी छात्रों ने प्रदर्शन शुरू कर दिया है और दिल्ली में भी इसकी चिंगारी पहुंच चुकी है, लेकिन मैं इस सब पर बात नहीं करूंगा। दरअसल मैं उस खबर पर बात करूंगा जो खबर आपसे छिपाई जा रही है, यानी महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है, जो मोदी सरकार को घेर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेशी दौरे पर हैं, लेकिन देश में महंगाई चरम पर है। आरबीआई ने भी कह दिया है कि महंगाई बेकाबू हो चुकी है। एक आकलन था आरबीआई का, जिसमें माना जा रहा था कि महंगाई आने वाले कुछ महीनों में कम होगी, लेकिन लगातार सब्जियों के रेट भी बढ़ते जा रहे हैं, महंगाई बढ़ती जा रही है, जिसके चलते 2 वक्त की रोटी ठीक तरीके से खाना भी लोगों के लिए दुभर हो गया है। तेल की कीमत, सब्जी की कीमत, फलों की कीमत, ज़मीन की कीमत लगातार बढ़ती जा रही है और लोगों की इनकम घटती जा रही है। ये मैं हूँ नोएडा के सेक्टर 5 हरोला मार्केट में, जहाँ सब्जी, फल और रोज़मर्रा का सामान मिलता है, वो भी थोक के भाव। और हम यहाँ जानेंगे कि कौन सी सब्जी क्या क्या रेट चल रही है। जी भाई साहब नमस्कार। नमस्कार जी। मैं जानना चाहूँगा ये गाजर क्या रेट चल रही है? ये गाजर 60 रुपये किलो चल रही है जी। थोक भाव में 50 आ रही है, ये हम 60 रुपये किलो बेच रहे हैं इसको जो है। ठीक है जी। ये कितने दिन से 60 रुपये किलो हुई है या शुरू से ही है? नहीं, शुरू में 100 रुपये थी, फिर 80 हुई। अभी जो थोड़ी अच्छी क्वालिटी की है वो 80 रुपये 100 रुपये किलो है उसका भाव जो है। और ये भिंडी 60 रुपये किलो बिक रही है, वहाँ से 50, मंडी से 50 आ रही है ये। और पहले क्या भाव आ रही थी आज से, अगर जो मैं बात करूं 6-7 महीने पहले या साल भर पहले? नहीं, जो सीजनेबल थी जब 40 रुपये किलो भी जब सीजन में थी, अब इसका सीजन जो ख़त्म होने जा रहा है, इसका सीजन जो है। ये मटर फिलहाल में 100 रुपये किलो है। 100 रुपये किलो। हाँ। और ये क्या है? ये सीताफल है 30 रुपये किलो है। सीताफल 30 रुपये किलो। हाँ जी, हाँ जी। और ये सेम की फली है? सेम की फली की फली है वो 20 रुपये पाव है, 80 रुपये किलो है। वो बीन्स की फली वो भी 20 रुपये पाव है। अदरक 20 रुपये पाव है। और हरी मिर्च 15 रुपये पाव है। 15 रुपये पाव, हाँ। यानी 60 60 रुपये किलो। हाँ जी। मिर्च आदमी खा सकता है। उसके अलावा जो है गाजर का 60 रुपये ये है। 60 रुपये ये है। 60 रुपये भिंडी है। भिंडी भी है। हाँ। लेकिन आप ये बताओ, जैसे जैसे ये सब्जी के दाम भी बढ़ रहे हैं, अब तो घटे हैं सर। अब घटे हैं? हाँ, अब कब से घटे हैं? ये दिवाली के बाद कुछ कम हुआ है रेट जो है। अच्छा, उससे पहले बहुत ज़्यादा थे। हाँ, गोभी का रेट भी 40 रुपये 30 रुपये किलो है, अब बिक रहा है जो मार्केट के अंदर। तो जैसे जो लोग खरीदने आते हैं तो वो कहते होंगे भैया कुछ सही कर लो, रेट हाँ, वो सही। तो देखो सभी कहते हैं इस बारे में, तो भाई सही लगा लो, सही दाम लगा लो, फिर कमती बढ़ती होकर देना पड़ता है। हरी सब्जियां नहीं तो ख़राब हो जाएगी, ये है। मतलब मंडी के रेट में और आपके रेट में केवल 10 रुपये का अंतर। आपने देखा कि कौन सी सब्जी का क्या रेट चल रहा है। अब उस हिसाब से आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि कोई भी व्यक्ति यदि 2 वक्त की रोटी खाता है, वो भी अच्छे से, तो उसकी एक थाली कितने की पड़ेगी, इसका अंदाज़ा आप लगा लीजिए। लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है। आरबीआई भी कह रहा है कि यदि महंगाई जल्द नहीं घटी तो हालात और भी बुरे हो सकते हैं। ये भैया फल क्या रेट दिए हैं? सेब क्या रेट है? ये 100 रुपये किलो। सेब 100 रुपये किलो जी। मंडी से क्या रेट मिल रहा है तुम्हें? मंडी से क्या रेट? ये बताएं, वो ये नहीं पता। मंडी से क्या रेट मिल रहा है? क्या सेब सर? 90 रुपये किलो। 90 रुपये किलो। और ये संतरा? संतरा भी मिल रहा 40-50 बेच रहे जी। अच्छा, और मंडी से क्या रेट है? 40 का। 40 का। और पपीता? पपीता भी 40 का आ रहा जी। तो अभी रेट बढ़े या घटे पिछले अब तो 6 महीने में? अब तो सेब के थोड़े बढ़े हैं और पपीता घटे हैं। अच्छा पपीता पहले 80 रुपये 70-80 बिक रहा है, 60। अच्छा, अब 50 बिक रहा। कितने दिन से? अभी 2-4 दिन से बिक रहा है। अच्छा,
तो धीरे धीरे देखिए फलों के और जो है सब्जियों के रेट घट भी रहे हैं और बढ़ भी रहे हैं, लेकिन सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं क्वालिटी पर। क्वालिटी कैसी है, क्या है, ये आलू के रेट भी जानेंगे, प्याज के रेट भी जानेंगे, इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा। क्या भाई साहब आलू क्या रेट है? आलू 40 रुपए किलो, 2 किलो 70 का है। 40 रुपये किलो है, 2 किलो लोगे तो छूट मिलेगी, 35 रुपये किलो पड़ेगा। और प्याज 60 रुपए किलो। 60 रुपये किलो प्याज है। तो ये अब कम हुई है या महंगी हुई है प्याज? अब कम हुई है। अभी थोड़े दिन पहले महंगी थी। कितने दिन पहले महंगी थी? क्या रेट था? 80 रुपये। देखिए जो है 2-4 दिन की अगर जो बात करूं तो रेट कभी कभी कम होते भी दिख रहे हैं किसी किसी चीज़ के, लेकिन ज़्यादातर ओवरऑल रेट बढ़ रहे हैं। कस्टमर आते हैं, लड़ते हैं, कहते हैं कम कर दो कम कर दो, लेकिन ये भी कहाँ से कम करें। दुकानदार केवल मंडी के रेट में और यहाँ के रेट में 10 रुपये का अंतर है। और इसी तरह से इन्फ्लेशन इस वक्त बेहद हाइपर है। जो एक आरबीआई की गाइडलाइन है, नियम है, उससे भी 2% से ज़्यादा इन्फ्लेशन पहुंचा हुआ है। इन्फ्लेशन मतलब महंगाई दर। भैया ये क्या रेट दिया है? अनार 160 है जी। 160। और ये क्या है? शरीफा है शरीफा क्या रेट है? 100 रुपये चल रहा है। और ये सेब? सेब भी 100 रुपये चल रहा है। से तो अभी कुछ सस्ता हुआ है क्या? छठ से बाद भी यही रेट था, वही भी यही रेट है। आपने देखा कि जो है फल में भी क्या रेट है, कहीं सस्ता है, कहने के लिए बस 10 रुपये का अंतर किसी किसी चीज़ में आया है। यदि ऐसे ही हालात बने रहते हैं तो आप ये देखिए महंगाई लोगों का जीना दूभर कर देगी। और किराना दुकानों पर भी लगातार दाल के रेट, चीनी के रेट भी धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, जो एकदम से किसी भी व्यक्ति को पता नहीं चलता। लेकिन लोगों की सैलरी उतनी है, महंगाई बढ़ रही है। एक ये देखिए ये भाई साहब बुला रहे हैं, ये भी बताएंगे, देखो अपना दुख बताएंगे और अपना जी बताओ क्या बोलूं? बताओ महंगाई है या नहीं है? मर रहे भूखा इधर बाबा। रोटी से चल रहा हूँ, पैसा नहीं चाहिए अंदर रोटी खाने खाने से अभी तक। कितने रुपए रोज कमा लेते हो? रोज कमाता हूँ 500 रुपये और किराया देता हूँ 400 रुपये। 100 बचते हैं जेब के अंदर, कहाँ जाऊँ उधर? तो खाना वाना भी नहीं हो पाता दिन का पूरा। क्या करें, बहुत मुश्किल है इधर। देखिए ये देखो ये आपने सुना कि किस तरह से लोग अपना गुजारा कर रहे हैं। 500 रुपये कमा रहे हैं, 400 रुपये ई रिक्शा वाले को दे रहे हैं, 100 रुपये में पूरा खर्च चलाना। इससे आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि महंगाई किस लेवल पर पहुंच रही है। और आने वाले समय में यदि फल और सब्जी की कीमतों पर अंकुश नहीं लगा तो वो दिन दूर नहीं जब भूखमरी के हालात बन जाएंगे। धन्यवाद। आप देखते रहिए जय हिंद जनाब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।